आज बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जो वैकेंसीज निकाली गई है 6890 के करीब वैकेंसीज है और ये है क्लरिकल की वैकेंसी, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन जारी किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स ऑनलाइन के माध्यम से इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6/8/2025 से शुरू हो गया है और 26/8/2025 इसकी लास्ट डेट है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा और स्थानीय भाषा का टेस्ट शामिल है, उम्मीदवार को उसी राज्य के अंतर्गत पोस्टिंग दी जाती है जिसके लिए कि उन्होंने आवेदन किया था। हालांकि यहाँ जरूर नहीं है कि पोस्टिंग उनके गृह नगर में ही हो। नई भर्ती हेतु जूनियर एसोसिएट कलर के लिए इंटर सर्किल या फिर इंटर स्टेट ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि बैंक की नीतियों के अनुसार एक न्यूनतम सेवा अवधि के बाद आंतरिक या फिर आपसी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया जा सकता है या फिर आपका प्रमोशन हो रहा हो तब पोस्टिंग होती है। लेकिन कुछ यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है जिसके अंतर्गत इंट्रा स्टेट ट्रांसफ़र बिटवीन 2 सर्कल्स, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात की गई है। उत्तर प्रदेश में दिल्ली सर्किल और लखनऊ सर्किल के अंतर्गत ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके अलावा दिल्ली से गुजरात के अंतर्गत जो वैकेंसी इनके द्वारा निकाली गई है, एक्सेसमेन की 22 वैकेंसीज है, 9 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेन की। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में 31 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 13 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। कर्नाटका के अंतर्गत 27 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 12 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। साथ में बैकलॉग वैकेंसीज 106 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 92 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। मध्य प्रदेश में 10 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 4 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है, 22 वैकेंसीज बैकलॉग की नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 15 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। चंडीगढ़ में 22 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 9 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। बैकलॉग वैकेंसीज 18 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और 14 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। उड़ीसा सर्किल में 19 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 8 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए दिया गया है। हरियाणा के अंतर्गत 13 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 5 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत 2 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 1 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। हिमाचल में 6 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 3 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। लद्दाख यूटी में 3 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 1 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए दिया गया है। पंजाब के अंतर्गत 17 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 8 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। तमिलनाडु में 38 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 17 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। तेलंगाना के अंतर्गत 25 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 11 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। बैकलॉग वैकेंसीज में 35 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और 23 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। राजस्थान के अंतर्गत 26 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 11 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। उसी तरह से 27 वैकेंसीज बैकलॉग में डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए दी गई है। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत 27 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 12 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। बैकलॉग वैकेंसी में 4 वैकेंसी जो कि डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए दिया गया है। अंडमान एंड निकोबार में 3 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है और बैकलॉग में 2 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है। सिक्किम के अंतर्गत मात्र 2 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है। उत्तर प्रदेश में 51 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 23 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है, 18 वैकेंसीज बैकलॉग के अंतर्गत नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए दी गई है। महाराष्ट्र में 47 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 20 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। उसी तरह से बैकलॉग वैकेंसी में 74 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए दी गई है। गोवा के अंतर्गत 1 वैकेंसी है जो कि नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है। दिल्ली के अंतर्गत 16 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 7 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है, 5 वैकेंसीज बैकलॉग के अंतर्गत नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए दी गई है। उत्तराखंड के अंतर्गत 12 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और 5 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। अरुणाचल प्रदेश में 2 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, बैकलॉग में 35 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 1 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए दिया गया है। आसाम के अंतर्गत 14 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 6 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। बैकलॉग वैकेंसी 163 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 7 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए दी गई है। मणिपुर के अंतर्गत 1 वैकेंसी है जो कि नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, बैकलॉग में 17 वैकेंसी है जो कि नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए दिए गए हैं। मेघालय के अंतर्गत 3 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 2 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। बैकलॉग में 44 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 2 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है।
मिजोरम में 1 वैकेंसी है जो कि नॉर्मल असेसमेंट के लिए है। बैकलॉग में 15 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल असेसमेंट के लिए दी गई है। नागालैंड के अंतर्गत 2 वैकेंसीज नॉर्मल असेसमेंट के लिए है। बैकलॉग में 30 वैकेंसीज नॉर्मल असेसमेंट के लिए है। 1 वैकेंसी डिसेबल असेसमेंट के लिए दिया गया है। त्रिपुरा के अंतर्गत 2 वैकेंसीज है नॉर्मल असेसमेंट के लिए है। बैकलॉग में 27 वैकेंसीज नॉर्मल असेसमेंट के लिए है। 1 वैकेंसी डिसेबल असेसमेंट के लिए दिया गया है। बिहार के अंतर्गत 26 वैकेंसीज नॉर्मल असेसमेंट के लिए है। 11 वैकेंसी डिसेबल असेसमेंट के लिए है। झारखंड के अंतर्गत 13 वैकेंसी नॉर्मल असेसमेंट के लिए है। 5 वैकेंसी डिसेबल असेसमेंट के लिए है। केरला में 24 वैकेंसीज नॉर्मल असेसमेंट के लिए है। 11 वैकेंसी डिसेबल असेसमेंट के लिए है। उसी तरह से बैकलॉग में 2 वैकेंसी नॉर्मल असेसमेंट के लिए है। 10 वैकेंसी डिसेबल असेसमेंट के लिए दी गई है। टोटल जो यहाँ पर वैकेंसी इनके द्वारा दी गई है 6,590 के करीब 6,800 टोटल वैकेंसी 6,890 के करीब है, जिसमें कि 508 वैकेंसी नॉर्मल असेसमेंट के लिए है। 214 वैकेंसी डिसेबल असेसमेंट के लिए है। उसी तरह से बैकलॉग वैकेंसीज में 613 वैकेंसी नॉर्मल असेसमेंट के लिए है और 197 वैकेंसी डिसेबल असेसमेंट के लिए इनके द्वारा रिजर्व करके दी गई है। एज जो यहाँ पे रखी गई है 20 से 28 साल रखी गई है। पूर्व सैनिक और डिसेबल एक्सेसमैन को एज में रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। जो भी आपकी एक्चुअल एज है उसमें से जितनी अपनी सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल और आपको माइनस करना है, ये जनरल के लिए है। और आपकी एज कैलकुलेशन करने के बाद 28 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर एक्सेसमैन जो कि SC और ST कैटेगरी के हैं उनको 8 साल तक की भी छूट दी गई है। डिसेबल जो एक्सेसमैन है उसकी परिभाषा इन्होंने बताई है कि डिसेबल एक्सेसमैन वही कहलाएंगे एक्सेसमैन हु व्हाइल सर्विंग द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन वेर डिसेबल्ड इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी और इन डिस्टर्ब एरिया शैल बी ट्रीटेड एज डिसेबल एक्सेसमैन। यानी कि जो डिसेबल हुए होंगे ऑपरेशन अगेंस्ट एनिमी के या फिर डिस्टर्ब एरिया में, उनको ही यहाँ पर डिसेबल एक्सेसमैन माना जाएगा। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है हमेशा की तरह पहले प्री होगा, उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद होगा यहाँ पे लोकल लैंग्वेज टेस्ट। जो प्री होता है वहाँ 100 नंबर का होता है, जिसमें कि 3 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन होते हैं 35 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन होते हैं 35 नंबर के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100। टोटल मार्क्स होते हैं 100 और 1 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखी गई है। उसके बाद होता है मेन एग्जामिनेशन। यदि आप प्री में क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेन एग्जामिनेशन सभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQ क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जिसमें कि 4 सेक्शन होते हैं। जनरल अवेयरनेस ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश है 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 नंबर के। टोटल यहाँ पर 190 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क के होते हैं। 2 घंटा 40 मिनट उसके लिए टाइम दिया जाता है और टाइम ड्यूरेशन डिवाइड किया गया जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अभी उसके बाद होगा यहाँ पे लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और यहाँ पर बताया गया है कि यदि आपने 10th और 12th उसी लोकल लैंग्वेज में किया हुआ है तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने लोकल लैंग्वेज में नहीं किया है तो आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, जिसका पैटर्न इनके द्वारा बताया गया है कि नॉन वर्बल टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यहाँ पर नंबर ऑफ़ पैसेज होंगे जो कि 3 होंगे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 15 होंगे। वर्बल टेस्ट होगा जो कि 20 नंबर का होगा। तो इस तरह से यहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की आपको बोलनी, पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज वहाँ की। यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होता है। जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उस समय एक ऑप्शन आता है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आप अटेंड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यदि आप अटेंड करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा और उसके बाद जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है 1 हफ्ते का फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ आप जो है अटेंड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको उसके बारे में तैयारी कराई जाती है। जो यहाँ पे सैलरी दी जाती है 24,050 रुपये से स्टार्ट है और 64,480 रुपये तक दिया जाता है, प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसेबल टू ग्रेजुएट के यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। और अराउंड इनके द्वारा बताया गया है कि 46,000
एक मुंबई जैसे मेट्रो स्टेशन में आपको सैलरी दी जाती है। 2 एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर न्यूली रिक्रूटेड ग्रेजुएट जूनियर एसोसिएट को दिए जाते हैं। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर पे प्रोटेक्शन दिया जाता है, जिससे कि उनकी सैलरी अच्छी खासी उनको दी जाती है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रखा गया है। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से किया हो आपने। लेकिन पूर्व सैनिक जो भी मैट्रिक पास हैं, एक्सिसमैन हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम 15 साल सर्विस की है और जिनके पास इंडियन डिफेंस का दिया हुआ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, उसके बेस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग सेना के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं, आर्मड फोर्सेस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, वहाँ भी पूर्व सैनिकों की कोटे के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको ध्यान रखना होगा कि उनको 31/8/2026 से पहले या 31/8/2026 तक रिटायर आना होगा, तभी वहाँ पूर्व सैनिकों के कोटे के अंतर्गत इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो भी पूर्व सैनिक हैं, SC, ST, PWD कैटेगरी हैं, एक्सिसमैन डिसेबल हों या नॉर्मल हो, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। बाकी जो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के हैं, उनके लिए 750 रुपये रखा गया है। ऑनलाइन के माध्यम से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कैरियर ऑप्शन में जाएंगे और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। यदि किसी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है या पेमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो ये नंबर दिया गया है 02222820427, इस पर आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो बैंक की वर्किंग डेज होते हैं उसमें आप क्वारी कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।